मुंडका हादसे पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज व अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। DID टीवी से बात करते हुए सभी नेताओं ने एक स्वर से हादसे पर शोक जताया। साथ ही दिल्ली सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। जो आग का जो हादसा हुआ है, जिसमें काफी सारे लोग घायल भी हुए हैं, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेलियर है। फायर ब्रिगेड के लोगों का दिल्ली से पहुँचना। हमारी एक कमेटी आज सुबह दिल्ली कांग्रेस की गई थी। उस कमेटी से लोगों ने इससे चर्चा की, जो पीड़ित हैं उन परिवारों से, कुछ लोगों से जो वहाँ थे अपने परिजनों को खोज रहे थे, क्योंकि इसमें 27 लोगों की डेथ हुई है और लगभग 20 से ज़्यादा लोग अभी भी इलाज के लिए इलाज करा रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, और 29 लोग लापता हैं। तो उनके परिजनों से भी बात हुई, तो वहाँ जो लोकल लोग थे उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि बहुत लेट में ये फायर ब्रिगेड पहुँची, लगभग 1-1.25 घंटे की देरी से। और जो वहाँ लोकल नौजवानों की एक ग्राम सभा है, मुंडका ग्राम सभा, उसके 200 के करीब लोग उसमें मेंबर हैं। उन लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से इनके पहुंचने से पहले बहुत मेहनत करके एक बड़ा लाइफ रिस्क लेकर लोगों की को रेस्क्यू किया, नहीं तो ये संख्या और बहुत ज़्यादा हो जाती। उन्होंने बताया कि किस तरह से शीशों को तोड़कर, सीढ़ियों को जोड़ वहाँ तक निकाले गए। 70-80 लोगों को उन लोगों ने रेस्क्यू किया, नहीं तो ये संख्या और ज़्यादा होती है। और प्रशासन बहुत लेट पहुंचा वहाँ। निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के प्रशासन को इसके लिए हम जिम्मेदार मानेंगे। बाकी जांच का विषय है, जो जांच में आएगा और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त। तो प्रशासन के ऊपर जो है कार्रवाई, जैसे आपने बताया कि जो भी वो उसको किया जाएगा, तो अब ऐसी घटना न घटे तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो इमरजेंसी लैडर सिस्टम, जो मल्टी स्टोरी जो रेजिडेंशियल फ्लैट है या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ कई मंजिल तक की ज़रूरत है, तो वहाँ मॉडिफाइड होना चाहिए सिस्टम। इमरजेंसी लैडर सिस्टम लगना चाहिए, जिससे लोग निकल सकें ऐसे गंभीर घटनाओं में, जल्दी से जल्दी वो रेस्क्यू हो सके, खुद भी निकल के बाहर आ सकें। इसकी व्यवस्था की ज़रूरत है। और फायर सेफ्टी सिस्टम जो ऑलरेडी लागू हैं, उनको सख्ती से लागू किया जाए। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि भ्रष्टाचार है, जिनको परमिट कर दिया जाता है। और तीसरा, जो मृतकों को जो इन्होंने अपना अनुदान राशि या मुआवजा राशि घोषित की है सरकार को, वो बहुत कम है। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके जो परिवार का पालन पोषण करने वाला है, जो कमाने वाला है, उसकी मृत्यु के बाद उस पर आश्रित लोग बहुत परेशानी में आते हैं। तो उनकी पीड़ा को कम किया जा सके, उसको तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन परिवारों की पीड़ा को मदद हो सके उसके परिजनों की, तो लगभग हम समझते हैं दिल्ली में 10 लाख रुपये बहुत कम है। 25 लाख रुपये कम से कम उनकी मदद मुआवजा राशि के रूप में। और जो घायल है, क्योंकि जो जलने से घायल होता है उसका इलाज बहुत लंबे समय तक होता है, तो वो 50,000 रुपये की राशि भी बहुत कम है। तो कम से कम उसको बढ़ा के 5 लाख रुपये दिया जाए। ये दिल्ली कांग्रेस की जो आज जो आपने ये किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि एक ऐसी असंवेदनशील सरकार दिल्ली के अंदर है कि भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 50 से ज़्यादा मौतें, मेरा अनुमान है, हुई हैं, और उसके बाद भी सरकार सोई रही। अगर समय पे सरकार जागी होती तो जान माल की रक्षा की जा सकती थी और ज़्यादा मौतें होने से बचाया जा सकता था, ज़्यादा घायल होने से बचाया जा सकता था। यही मैं कहना चाहता हूँ। और साथ ही जो केजरीवाल जी ने आज मुआवजे की राशि डिक्लेयर की है, वो नाकाफ़ी है। कम से कम 25 लाख रुपए प्रति मृतक को दिया जाना चाहिए और हर घायल व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जिन बच्चों ने, ग्राम सुधार समिति के बच्चों ने रेस्क्यू करके सैकड़ों जानों को बचाया है, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए और कम से कम 1 लाख रुपए प्रति युवा को दिया जाना चाहिए। ये मांग करते हैं। प्रशासन की लापरवाही से जो इतना भयंकर हुआ है, तो क्या प्रशासन पर कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो।
और मैं तो ये भी कहता हूँ कि नैतिकता के नाते केजरीवाल जी को इस्तीफा तक दे देना चाहिए, क्योंकि उनको सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से रेल हादसा हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया। तो सर ये जो आग जहाँ लगी है मुनगा में, क्या वहाँ पे कुछ सेफ्टी की नाम कुछ चीज़ था ना कुछ? देखिए, ये तो एक जांच का विषय है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब 4:45 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और 5:15 बजे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, जबकि मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, मैं मुड़का विधानसभा के अंतर्गत मेरा हिरणपुरना गांव है, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर टिकरी बॉर्डर का फायर स्टेशन है, कंजावला का फायर स्टेशन है, वहाँ से 10-5 मिनट में आ सकती हूँ। इसका मतलब सरकारें सोई हुई हैं और एसडीएम डीसी तक कोई नहीं पहुँचा। आज 11 बजे जब केजरीवाल जी पहुँचे हैं तब उनके लोग पहुँचे, उससे पहले कोई नहीं पहुँचा। तो आज टेस्ट जो आपने किया उस संदर्भ में जो है क्या मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? अपने अमेरिका में हृदय विदारक घटना हुई जिसमें 27 लोगों की मौत हुई। सरकारी तंत्र पूरी तरह से दिल्ली सरकार विफल साबित हुई है। 29 लोग आज भी दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी, 29 लोग आज भी अभी तक लापता है। ये बहुत ही पीड़ादायक है। परिवार आज भी ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो 29 लोग कहाँ हैं। और कांग्रेस पार्टी जैसे उदयपुर में चुनाव चिंतन शिविर हो रहा है, वहाँ भी इसको लेकर मौन रखा गया है, श्रद्धांजलि दी गई है। और दूसरी बात, दिल्ली कांग्रेस जो है मांग करती है कि अरविंद केजरीवाल जी आज जाकर मुआवजे की रकम 10 लाख रुपये और 50,000 रुपये जो घायल है, तो दिल्ली कांग्रेस पहली बात तो मांग करती है कि ये मुआवजा काफ़ी कम है, किसी के जान की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। तो उसके लिए जो मुआवजा जो है वो बढ़ाया जाए और कम से कम 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति दी जाए और जो घायल है उनको 5 लाख रुपये दिया जाए। और दूसरी बात, इसकी जांच ऐसी ना हो कि जैसे कोई घटना घटती है 2-3 दिन चर्चा होती है और उसके बाद जो है वो नजरों से ओझल हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, वो सरकारी तंत्र, वो अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार है। आखिर बिना इतनी बड़ी घटना जहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं, बिना किसी फायर सेफ्टी क्लियरेंस के ये कैसे चल रहा है? इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लोगों द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो पूरा कल जो घटनाक्रम हुआ है, मैं ये दिल्ली सरकार की विफलता मानता हूँ। और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, तो इस विफलता की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। जैसे कि मुनगा में जो आग लगी है और प्रशासन के लोग काफ़ी लेट से पहुँचे हैं, तो क्या उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए? ये बिल्कुल होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि जो सरकारी तंत्र है, वहाँ कई लोगों की शिकायत आई कि फायर ब्रिगेड लेट से पहुँची, 1.5 घंटे लेट से पहुँची। अगर शायद फायर ब्रिगेड टाइम से पहुँची होती तो कुछ जाने हम और बचा सकते थे। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं, दिल्ली मॉडल का बखान करते हैं, दिल्ली मॉडल के बारे में कहते हैं, एक स्कूल का रंग रोगन करा दिया और उसका फोटो पूरे देश और दुनिया में लेकर घूमते हैं। ये जो मूलभूत मुद्दे हैं जिससे दिल्ली की सुरक्षा जुड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जुड़ी हुई है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल मौन रहते हैं। आज मैं आए दिन देखता हूँ डीटीसी बसों में आग लगती है। ये मूल सुविधाएं हैं, चूँकि ओवरेज बस है, बस चलने के लायक नहीं, फिर भी जब आप ज़बरदस्ती चला रहे हैं, आप फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और उसके नाम पे आपकी सरकार और आपके लोग पैसा कमा रहे हैं। तो इसकी जाँच होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।